जैसे अब ये सत्संग आप सुन रहे हो और ऐसा लगता है कि ये कथा तो बहुत बार सुन ली, गुरु जी पिछली बार भी ऐसा सुनाया था। अरे 100 बार सुन ले। सुबह रोटी खाई, भूख लगी, शाम ने फिर भूख लगी है तो आप समझ तो नहीं था आपकी आत्मा पर फिर कोई जबरदस्त दबाव आ गया। पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा को सुनना और उच्चारण करना एक बहुत ही पुण्य होता है। सुनाने वाला प्यार से सुनावे, कसक के साथ सुनावे और सुनने वाला श्रद्धा से सुने तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे पाप हमारे हैं जो परमात्मा की महिमा सत्संग सुनने से ही समाप्त होते हैं। जैसे प्रथम बार कोई प्राणी सत्संग में आता है, वो 10-20 मिनट सत्संग सुनता है, फिर लटके आन लग जाते हैं या उठकर चला जाता है या बीड़ी पीना याद आ जाती है। सत्संग पहले क्या देखा करते हैं हम, खैर हम यहाँ तो पूरा प्रतिबंध लगाते हैं कि यहाँ कोई बीड़ी शराब मास्तमा कुछ हो नहीं सकता। पहले क्या देखा करते हैं, सत्संग होता, लोग बाहर जा बीड़ी छुट्टे मारते, फिर आगे बैठ जाते। जो नाम ले रहे वह भी किसी औरों के सत्संगों में पूरा ड्रामा था। तो कारण क्या है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे और कह ऊँगे कह ओठ चले ना और बात चलावे। जिस प्राणी के पाप गणे बढ़ रहे हों पुण्यात्मा, वैसे तो पाप हमारे सभी के बहुत हैं, सभी के, और जो सत्संग में आ जाते हैं, भक्ति शुरू कर देते हैं तो उनके पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप जी किसी भक्त भाई बहन रिश्तेदार मित्र को सहेली सखी को बोलते हो कि आओ सत्संग सुन लो? पहले तो वो राजी नहीं होता जल्दी से, और कभी प्रसन्न हो जाता है, कहीं आप ले भी आते हो उनको, कई बार प्रार्थना कर करा कर वो शर्मिंदा कर वो आ भी जाता है, तो आध घंटे में वो बोर हो लेता सत्संग सुन इन बातों से, क्योंकि उसने तो रागनी चाहिए सुनना या फिल्मी गाने टनक टनक वो तो अच्छे लगेंगे, और वो है मन का आहार और ये आत्मा की खुराक। तो क्या करेंगे, थोड़ी देर तो सुनेगा, फिर या तो लटके लेने लग जाएगा या फिर अपने मित्र सहेली से कहेगा कि कितनी देर और होगा सत्संग, यानी कोई ऐसा जिक्र करेगा जिससे दूसरा डिस्टर्ब होगा भक्त, तो वो भक्त न्यू कहेगा भाई बोला मत, सत्संग सुन दे, हमने आनंद आ रहा है सत्संग सुनने दे। तो वो फिर इंसल्ट मान के खड़ा हो जाएगा, अकुमा चालू बाहर बैठूंगा। तो परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है तो उसको आहार रोटी भी कड़वी लगती है, सब्जी भी कड़वी लगती है, उसको सेब संतरे खिलाना चाहे वो भी कड़वा लगता है, और मनुखा दाख भी उसको कड़वी लगती है। कारण क्या है कि ना मनुखा दाख कड़वी है, ना रोटी कड़वी, ना सब्जी कड़वी है, वो तो जीवन दाता है। ना सेब कड़वे ना संतरे कड़वे। उसके बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि मीठी पदार्थ भी उसको कड़वा लगता है। पुण्यात्मा इसी प्रकार जिनके पाप कर्म घने हैं उनको ये परमात्मा के सत्संग रूपी मनुखा दाख ये भी अच्छी नहीं लगती। अब जैसे बुखार के कारण उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं, तो उसका समाधान क्या है कि